आई होप आपको वो नजर आ रहा है वहां पे। पर ये ऊपर अगर लिखा आएगा तो आप बता देंगे कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं वापस वहीं से शुरू करता हूँ। हम राइटिंग मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था ये मॉडल्स में आगे जाके कहीं कहीं की जगह पे इस्तेमाल होना है, तो मैं आज ही पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लाइट ये लाइट ऑफ कर बेटा। जी बच्चों, तो आप काम जरा प्लीज इधर तवज्जो से होगी काम पे। यार ये बीवी बच्चे नहीं है इतने कहाँ है? ये नमाज पढ़ नहीं ली हुई इन्होंने। फाहद, हम्म, वहां से करना उसको एडमिट को मीटिंग। फाहद, बेटे जल्दी क्लास में आओ, किधर घूम रहे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी करो। बाकी कहाँ है? और भी है कोई आपके साथ? और भी कोई था? कहाँ है? जल्दी करो यार, कितनी देर से नमाज पढ़ी हुई है। जी बच्चों, तो मैंने कहा था कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इस्तेमाल करते हैं राइटिंग मॉडल्स, ठीक है। बाद में देता हूँ, ये भी मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा। एक बात सुनो, एक सेकंड सॉरी। भी तीन चार पाँच और। जी बच्चों, मैंने कहा था जी राइटिंग मॉडल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं हर अब मैंने आपको बार बार वो लिखवाना है कि किसमें कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने मजमून में आपको बताया कि आपको आईटीसी मॉडल, यू हैव टू यूज आईटीसी मॉडल, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। और मैंने उसका शुरू में इसलिए बता दिया कि हर राइटिंग स्टाइल में ये होना ही होना है। आपको इंट्रोडक्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, कंक्लूजन देना है। द डिफरेंस वुड ओनली बी कि कहीं इंट्रोडक्शन से मुराद टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना होगा, कहीं इंट्रोडक्शन से मुराद राइटर को इंट्रोड्यूस कराना होगा, कहीं इंट्रोडक्शन से मुराद राइटर और रीडर के रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस कराना होगा, कहीं टोन, कहीं कुछ, कहीं कुछ। क्यों? 15 मिनट कहीं पर सर से पूछ लें अगर वो लेता है तो। अच्छा बेटे, आपका ध्यान मेरी तरफ तो नहीं है मतिया। अच्छा, मेरी तरफ है। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा क्या मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे पता है, आपको पता है, इनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। इन दोनों बातों में फर्क है। तो आईटीसी मॉडल के बाद हमने फिर कहा कि यार एक अपराइट पैरामिड मॉडल होता है। जब भी आपने को बात बतानी होती है तो देयर इज ऑलवेज अ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ना, अ लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर एवरी इंफॉर्मेशन। आप सबसे पहले लीस्ट इंपॉर्टेंट बात से शुरू करते हैं, फिर मोर इंपॉर्टेंट, फिर मैं आपको मजीद रिलेट कराने के लिए ये बता देता हूँ कि कभी आपने अपने पेरेंट्स से किसी चीज की इजाजत लेनी हो ना, और आपको पता हो इजाजत मिलेगी नहीं, मिसाल के तौर पे बाहर जाना है दोस्तों के साथ, तो यू डोंट स्टार्ट विद अम्मा मैं दोस्तों के साथ बाहर चले जाऊँ। You start off with something very less important, then you build up to the actual thing. आपको कोई नई चीज खरीदनी है जो आपको पता है नॉर्मली पापा आपको लेके नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे आपकी एज अभी 11-12 साल है या 13 साल है,
आपकी कोई ऐसे क्लास में बच्चे हैं जिनके पास आईफोन 16 है, तो यू वांट कि आपको भी आईफोन 16 लेके दिया जाए। अभी अम्मा अब्बा आपको मुश्किल से बटनों वाला फ़ोन को हाथ लगाने देते हैं, तो यू डोंट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग अब्बा मुझे आईफोन 16 लेना है। किस साल के? वो मैडम, उनको को मैम दे देती है ना, जिस भी साल के निकाल, मैम दे देती हैं। लैपटॉप लें उससे, मैम को बोल दें, बोल के दे देंगे प्रिंट। तो आप इसको कहते हैं अपराइट मॉडल। हम ये कहाँ यूज करते हैं? मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी थी, वी यूज इट इन आर्टिकल्स। मैंने एक एग्जांपल दी, और भी कई जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। फिर उसके बाद चलते हैं जी इन्वर्टेड पैरामिड मॉडल। अब आप कभी कभी ऐसा था, शुरू ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप खबरें देख लीजिए, जब आप खबरें सुनते हैं तो सबसे पहले हेडलाइन आती है ना, स्टार्ट ऑफ विद हेडलाइन, असल बात ही वो हेडलाइन होती है। बाकी तो उसकी एडिशनल डिटेल्स होती हैं। बाकी क्या होती है उसकी? आप जितना अखबार पर कभी पकड़े हैं आप ना, अगर तो अखबार पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले एक बोल्ड बड़ी सी सुर्खी लिखी होगी, दैट्स द मेन थिंग, हेडलाइन उसको हम कहते हैं। फिर उसके नीचे दो छोटे छोटे, दो तीन छोटी सी एक और उससे छोटी लेकिन बोल्ड एक और चीज लिखी, दैट्स एक्स्ट्रा डिटेल। फिर उसके बाद एक और इसी तरह लिखी होगी, दैट्स फर्दर एक्स्ट्रा डिटेल। फिर उसके बाद छोटे से पैराग्राफ्स की फॉर्म में कुछ लिखा होगा, दैट्स फर्दर एक्स्ट्रा डिटेल। और फिर भी उससे भी फालतू एक्सेस कुछ अगर डिटेल मौजूद है जो वो देनी है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा होगा बकिया सफल नंबर इतने पे जाके देखें। जितना आगे जाते जाते उतना एक्स्ट्रा डिटेल। जैसे आपका दरख्त है, सबसे मेन बात तो दरख्त के तने में होती है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा 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 चलते रहते हैं और यू गेट द आइडिया। हम रिपोर्ट में आमतौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। डायमंड मॉडल, हम ईमेल राइटिंग में इसको आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, आप शुरू भी किसी लेस इंपॉर्टेंट बात से करते हैं, एंड भी किसी लेस इंपॉर्टेंट बात से करते हैं, दरमियान में सबसे मेन बात दी होती है, अनलेस इट इज अ सुसाइड नोट। हाँ सर। रेटिंग में लिखते हैं वो जैसे मुझे नहीं पता आज P1 का है कि P2 का, मुझे पता ही नहीं। उनका स्केड्यूल से देख लेना। सेशन में टाइम लिया है वैसे कौन रिटर्न प्रैक्टिस वारंटी है उसकी। जिसकी आपको लगता ठीक है करानी है वो करा लें, लिसनिंग की करा लें आपको। लिसनिंग में वो ये होगा फिर कि सर बिलाल भी क्लास ले रहे हैं तो बताओ। लॉन्ग पेपर ही खत्म है जी। देख लें जो आपको सूटेबल लगता है, यू डिसाइड, यू एक्जीक्यूट। फिर मैं फिर एक हमने चार मॉडल्स के बाद यहीं तक डिस्कस किया था, ये डायमंड मॉडल आ गया। ठीक है बेटे, आपको शेप से पता लग गया होगा मैंने इनके ये वाले नाम क्यों रखे हैं। अब इसके बाद बेटे आई वांट यू गाइस टू लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स, जिनमें से सबसे पहली चीज जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज रुडयार्ड किपलिंग्स फॉर्मूला। बेसिकली बेटा रुडयार्ड किपलिंग ने ये फॉर्मूला दिया था रिपोर्ट राइटिंग के लिए। किसके लिए दिया था ये? अगर आप में से कोई शख्स अखबारात लिखने का शौकीन होगा, अखबारात में, या उसका किसी भी तरह से सहाफत से कोई भी ताल्लुक पड़ेगा, तो उसको ये रुडयार्ड किपलिंग्स फॉर्मूला वहां पढ़ाया जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग फॉर्मूला क्या, आपको पता है बच्चे सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछते हैं कोई भी टॉपिक पे? कोई टॉपिक है उस पर उनको लिखने के लिए कहा जाए तो वो नहीं लिख रहे होते। थोड़ी देर बाद आप जाए, हाँ लिख क्यों नहीं रहे, तो आपको पता है वो आगे से क्या कहते हैं? सर कहाँ से क्या लिखूं सर, मुझे स्टार्ट कहाँ से लूं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, सर मैं इस टॉपिक पे क्या लिखूं सर। रुडयार्ड किपलिंग फॉर्मूला इज द आंसर टू ऑल सच क्वेश्चंस। रुडयार्ड किपलिंग फॉर्मूला क्या होता है? आसान लफ्जों में इसको कहते हैं 5 Ws एंड 1 H। 5 Ws एंड, अब ये 5 Ws कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ। कहता है किसी भी बारे में आपने बात करनी है तो आप क्या करें, आप बताएं क्या हुआ है, आप बताएंगे क्या हुआ है, आप बताएं कब हुआ है, आप बताएं कहाँ हुआ है, आप बताएं क्यों हुआ है, मोटिवेशन क्या थी पीछे, आप बताएं किया किसने है, और आप बताएं हुआ कैसे। यस देयर कैन बी अदर क्वेश्चंस एज वेल। कोई रिपीटिंग इवेंट था तो आप बताएं कितनी दफा हुआ है। देयर कैन बी सो मेनी अदर क्वेश्चंस। लेकिन ये 6 सवाल अब क्या हर दफा आपको इन्हीं 6 सवालों का जवाब देना है? देखिए आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आप नरेट कर रहे होते हैं को वाकया लेटर में अक्सर,
आप ईमेल लिख रहे होते हैं, सबको वाकया नरेट कर रहे होते हैं, आप नैरेटिव राइटिंग कर रहे होते हो तब तो एक्चुअली कर ही नरेट रहे होते हैं, वाकया ही बता रहे होते हैं ना आप लोग। तो क्या बताना होता है वाकये के बारे में? 6 बातें बतानी होती हैं। अब इन 6 बातों का क्या ऑर्डर, इज देयर सम ऑर्डर टू फॉलो? क्या आपने कोई ऑर्डर फॉलो करना है इसका, कि किस ऑर्डर में इनको करना है? जवाब है नो। आप क्या देखेंगे? आप सबसे पहले आप इसको डिसाइड डिसाइड करेंगे बेस्ड अपॉन इंपॉर्टेंस। मिसाल के तौर पे, एक आदमी को कुत्ते ने काट लिया। एक आदमी को घर में नहीं, एक आदमी को सड़क पर, एक आदमी को सड़क पर सुबह 6 बजे कुत्ते ने काट लिया। इस पूरे इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? टाइम इंपॉर्टेंट था। अब मैं इसको जरा रिपीट करता हूँ, अब मैं रिपीट करता हूँ। इमरान खान को सुबह 6 बजे कुत्ते ने काट लिया। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई? तो सबसे पहले बताएंगे इमरान खान को काटा। अगर चेंज करते हैं, इमरान खान को सुबह 6 बजे लंदन की सड़क पे कुत्ते ने काट लिया, तो वो तो जेल में है। इमरान खान को जेल में जब उसके घर वाले मिलने आए उस वक्त कुत्ते ने काट लिया। अब घर वाले मिलने आए जब उस वक्त उसको कुत्ते ने कहा, क्या बड़ हो गया? घर वाले आए हैं तो कुत्ते, आप देख रहे हैं मैं कौन सी चीज पहले बताना चाहता हूँ, ये डिसाइड कौन करेगा? इसलिए आप जब न्यूज पढ़ेंगे, और हर किसी की अपनी सेंस डिफरेंट हो सकती है, आप सेम खबर 4 डिफरेंट अखबारों में पढ़ेंगे, तो किसी को इंपॉर्टेंट बात ये लगती है कि ये काम बैरिया टाउन में हो रहा है, किसी को इंपॉर्टेंट ये बात लगती है मलिक रियाज के साथ हो रहा है, किसी को ये बात लग रही है इंपॉर्टेंट फौज कर रही है। जिसको जो बात इंपॉर्टेंट लिखेगी वो उसका पहले तस्करा करेगा। जिसको लगता है फौज का करना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या करेगी? फौज ने एक बैरिया टाउन के मालिक के दफ्तर पे हमला कर दिया। जिसको लगता है बैरिया टाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैरिया टाउन के रेजिडेंट्स इस बारे में ज्यादा बैरिया टाउन के दफ्तर पे, बैरिया टाउन के मालिक के दफ्तर पे फौज ने अटैक कर दिया। जिसको लगता है कि मलिक रियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारी खबर में से, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मलिक रियाज के साथ ही हो गया, वो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हो गया। मलिक रियाज के सोसाइटी बैरिया टाउन में जो उनका दफ्तर है वहां पर फौजियों ने हमला, उसने सबसे पहले किसका जिक्र किया? तो योर ऑर्डर विल डिसाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये भी बात आपको कुरान से मिल जाएगी। ऑर्डर बता देगा आपको, जब एक जगह पे एक से ज्यादा चीजों का जिक्र होगा ऑर्डर बता देगा अल्लाह किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बता देगा। क्या बताएगा? पहली सूरत की पहली आयत ही पकड़ लेते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीना, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीना युमिनून बिल गैब, जिनका ईमान है गैब पे। गैब कौन? अल्लाह। व युकीमून अस्सलाह, नमाज पढ़ते हैं। व युनफिकून मिम्मा रज़क़नाहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो उन्हें दिया उसमें से खर्चते हैं। आपको पता लग रहा है इंपॉर्टेंस का लेवल? फिर अगली आयत में युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, उस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाज़िल हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई किताब पर ईमान लाना चाहते। व युमिनूना बिमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान है। ऑर्डर्स, अब आप बताएं इससे क्या साबित होता है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तौरात और इंजील पे ईमान लाना मुसलमान का ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुरान पे? मुसलमान का ज़कात देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नमाज पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अल्लाह पर ईमान लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसके बाद, उसके बाद आई होप मैं आपको सारी बात समझा सका हूं। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बता देता है किस चीज की इंपॉर्टेंस है। तो हम भी जब इस रुडयार्ड किपलिंग के फॉर्मूला को अपने राइटर में यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, मैं उसको पहले जिक्र करूंगा। अच्छा, अगला सवाल, शुड वी यूज ऑल? यूज की बजाय आंसर ऑल, इसका जवाब भी क्या है? नो। श्री, वहां से बेटे वो कर देना जरा एक्सेल। क्या हमें रुडयार्ड किपलिंग के इस फॉर्मूला के सारे सवालों का जवाब देना चाहिए? नो, ये भी लाजमी। आप
को जो सवाल इनअप्रोप्रिएट लगता है या अननेसेसरी लगता है या इंफॉर्मेशन का गैप है, आप बना दें। आपके राइटर पे आपको होता है वर्ड काउंट का मसला होता है, आपके वर्ड काउंट का इशू, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता दें, लेस इंपॉर्टेंट ना बताएं। लेकिन आपके पास एक आसान हल है कि आप रुडयार्ड किपलिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। हर राइटर में जहां नरेशन हो रही है, यूज द फॉर्मूला ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। कोई कंफ्यूजन? अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहली दफा क्लास में ये करने लगा हूं, बट आई वांट टू डू दिस। मैं चाहता हूं बल्कि इसको आज ही मैं ना, इस क्लास के बाद मैं चाहता हूं इसको ना आज ही मैं ना उनको बोलूं इसकी फ्लेक्स प्रिंट कराएं, सामने कहीं पेश कराएं, ताकि आप लोग चलते चलते इसको पढ़ें। आगे आप लोग इस पोइम को चलते फिरते पढ़ा करें। और मैं आपके सामने इसको पढ़ भी देता हूँ, अगर ये चल पड़े तो ऑन हो जाए। Verification successful. So a computer has successfully verified that this computer is being used by a human being, which is absurd. I have to give a proof. You know what is the best proof to a computer that a human is using it? Break it. So, क्योंकि no computer would do that. Anyways, you क्या कह रहा है जी? चलो जी, connection is unstable. Assalamu alaikum. How are you? Okay. The class started actually some 20 minutes ago. As I said, आप लोग टाइम पे आए, मेरा टाइम आगे पीछे होता रहना, ठीक है? If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. यानी सब आप पे डाउट कर रहे हैं, अब उन्हें डाउट करने दें. Don't be arrogant, but you still have confidence in yourself. If you can wait and not be tired by waiting, अगर आप सबर कर सकते हैं कि हालात बदलेंगे और आप थकते नहीं सबर से. और being lied about, don't deal in lies, और आपसे झूठ बोला जाता है लेकिन आप झूठ नहीं बोलते. और being hated, आपसे नफरत की जाती है, don't give way to hating, लेकिन आप नफरत को सर पे सवार. And yet don't look too good nor walk too wise, ना ही आप बहुत एरोगेंट है, बहुत आपका ध्यान इस बात पे मैं दिखने में कैसा हूं, मेरी चाल कैसी कैटवॉक बन रही है कि नहीं बन रही. इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं कुछ करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके ड्रीम्स, आपको आपकी दिल में ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके आप कैदी बन गए हैं. इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर आप सोच सकते हैं लेकिन आपका ध्यान सिर्फ सोचों में गुम होना नहीं है, एक्शन भी लेते हैं. इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर आप कामयाबी का भी सामना करते हैं और नाकामी का भी सामना करते हैं, एंड ट्रीज दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और आप कामयाब हो तो आपको फख्र नहीं करते, नाकाम हो तो मायूस नहीं होते, दोनों आपके लिए इम्पोस्टर ही हैं. किस चीज की कामयाबी और हार भी किस चीज की, मुकाबला ही क्या है. और आप जगलिंग छोड़ दें अगर और काम पे ध्यान दें. इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू स्पोकन, और जो लोगों को सच बताते हैं, लोगों को उनकी गलतियां सिखाते हैं, और आप में खुद में भी हिम्मत है गलती सुनने की कि यस, आपको जब बताया जाए यहाँ तुम गलत हो, तो आप उसी तरह तहम्मुल से बर्दाश्त भी करते हैं. ट्विस्टेड बाय knaves टू मेक अ ट्रैप फॉर fools, और वो जो बातें लोग करते हैं, ऐसी बातें जो फूल्स के लिए ट्रैप होती हैं, और वो आगे से फिर ना एक्सप्लोड कर जाते हैं, लेकिन आपको अपने नर्व्स में कायम रहते हैं. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और वो चीजें जिन पे आपने सारी जिंदगी लगा दी, जिनको बनाने में आपकी आंखों के सामने टूट कर बिखर जाएं. और अल्लाह ताला आजमाते तो ऐसे ही हैं. अच्छा, तो इसके लिए जी रहा था कि अल्लाह के लिए जी रहा था. एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स, और जब चीजें गिर के टूट जाती हैं, आपको जमीन पे वापस जाने में शर्मिंदगी नहीं है. तो मेरे कपड़े गंदे होंगे और आप दोबारा सफर से मेहनत करने के लिए तैयार हैं. इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर आप अपनी सारी कामयाबियों को जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के एक ढेर लगाया जाता है, आप ऐसे ढेर लगा सकते हैं. एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और आप उस सारे यानी अपना यू गिव इट ऑल वेन एवर यू टेक अ रिस्क. हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं करते, पूरी जान लगाते हैं, हारते हैं तो हारे जाए. एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन, और फिर आप हार भी जाते हैं लेकिन फिर से मायूस होने के बजाय दोबारा स्टार्ट करते हैं. एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस,
और आप लोगों से बार बार यही अफसोस नहीं करते रहते, आए मेरी जिंदगी किस तरह की गुजर गई, आए मैं क्या हो गया, आए। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, अगर आप अपने दिल को फिर भी मजबूत रखते हैं, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, ताकि जब आपकी बारी आए, जब आपके सारे मुश्किलात आती हैं और मुश्किलात भी आगे थक जाती हैं, चली जाती हैं, उस वक्त आप तैयार हैं अपनी बारी लेने के लिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और आप उस वक्त लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं जब आप में लड़ने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ लड़ाई से मुराद आपस की लड़ाई नहीं, यानी फाइट विद द लाइफ hurdles, except the will which says to them hold on, और आपके पास सिवाय क्या होता, इसके सिवा कुछ नहीं होता। किसके सिवा कुछ नहीं होता? हिम्मत करने के सिवा। You have no resources, you have nobody, no nothing। और कहता है if you can talk with crowds and keep your virtue, और आप लोगों में रहते हैं लेकिन आप लोगों जैसे नहीं हो जाते, यानी निकम्मे जाहिलों के साथ भी आपकी क्लास में क्लासमेट्स हैं जी, ले लो, लेकिन आप इंसान के बच्चे बने रहते हैं। और वॉक विद किंग्स, और आप अगर बादशाहों के साथ भी फिरते हैं तो फिर अब मैं अपने आप को प्रूव करें। बाहर में जाओ यार, मैं कहीं और से खोल लेता हूँ। आखिरी इतना मजे का पैसेज है और इसने हमें कहा जी साबित करें आप इंसान हैं, करते हैं तुम्हें साबित हम। Even talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, और आप बादशाहों में बैठते हैं लेकिन आपकी एरोगेंस नहीं आपके अंदर आई, यू स्टिल ह्यूमन बीइंग, यू स्टिल बिहेव लाइक ह्यूमंस। जैसा कि आपको पता ना, हमारे हालात बदलते हैं तो सबसे पहले हमारे मिजाज बदलते हैं। यू नो दैट राइट? घरों में देखा ही होगा ना। If neither foes nor loving friends can hurt you, अगर ना दुश्मन का कोई जुमला आपको, ना ही आपके किसी जानने वाले का कोई जुमला आपको हर्ट करता है, आप एवं किसी भी बात पे हर्ट नहीं हो जाते। और उत्तर, मेरे पास टाइम ही नहीं है हर्ट होने का, खेलो जो मर्जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई यूज टू बी अ चाइल्ड एज वेल, ग्रीव अप इन व्हाट सेंस। अभी भी लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, बदकुइयां करते हैं, कभी कभी मुझे आगे लोग बच्चे बता भी देते हैं, मुख्तलिफ लोग, वो फलाना था बारे चेंज किया। रिश्तेदार में आपको पता है ना, आप सबके रिश्तेदार में चुगलियां होती रहती हैं, फलाने रिश्तेदार ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, तो कह दिया यार, मैं काम करा दे इस टाइम पे। अभी क्या करना है मैंने? मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का यार। सो इफ आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, वुड इट बॉदर मी? If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute, अगर सारे आपके साथ आप पे काउंट ऑन कर सकते हैं, आप लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा किसी पर रिलाई कर रहे हैं। अगर आप वो जो मिनट होता है अनफॉरगिविंग मिनट, के वो विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस ऑफ रन, ये रेस होती है 60 सेकेंड ना, रेस होती है, मतलब आपने देखा होगा 1 माइल रेस होती है ना कार गाड़ियों की, शायद किसी फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप फिल्म में देखा हो। 100 मीटर रेस होती है, यू नो। जिंदगी में वो जो आखिरी लम्हा, आखिरी मिनट होता है ना रेस का, बंदा सारी रेस भाग लेता है बेटे, आखिरी मिनट पे थक जाता। और थकता ये नहीं है कि रेस भाग नहीं छोड़ देता, भाग रहा होता, लेकिन उसके साथ कोई आ रहा होता उसको ओवरटेक करने के लिए। उस आखिरी मिनट में वो जो 4-5 लोग फिनिश लाइन के पास होते हैं, उनमें से जीतता पता कौन है? जो उस आखिरी मिनट में सबसे ज्यादा एफर्ट कर लेता, वही रेस विन करेगा ना। आपने कई रेसेस देखी होंगी टीवी पे, एड्स में, कहीं ना कहीं पे कहता है, अगर आप उस मिनट में, जब बिल्कुल जान खत्म हो गई है, नाउ देयर इज नो मोर लाइफ लेफ्ट इन यू, यू स्टिल डिसाइड टू फाइट। You can fill the unclear with 60 seconds worth of distance run. Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. तो फिर सारी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है पुत्र। और इससे बड़ी बात पता तुम्हें क्या मिलेगी? अब तुम इंसान बन गए हो। ये होता है इंसान। अब आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ द हेयर एंड द टॉर्टोइज वाली स्टोरी। हैव आई टॉट यू अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टोइज? नो, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टोइज। आप लोगों से तो की थी ना। Let me discuss the hare and the tortoise now with you guys. बात से बात निकलेगी तो दूर तक तो जाएगी। So we have a story जिसमें एक होता है खरगोश, you know the hare, let's call it a rabbit for the time being, rabbit. And then there is a tortoise, let's call it a turtle for the time being. इन दोनों की रेस हो रही है। इन दोनों की क्या हो रही है?
यू ऑल नो कि यहाँ कहीं पे एक फिनिश लाइन है. लेट्स मेक द फिनिश लाइन अ लिटिल बिट. यहाँ कहीं फिनिश लाइन है. वी गुड सो फार? लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट स्ट्रेट. चलो जा. क्या काफी करीब है जी. अभी इस पे ही फोकस कर लेते हैं मेरा ख्याल. सो यू ऑल नो कि क्या होना है. दिस गाय इज गोना रन. दिस इज द यूजुअल रेस. इसने इधर भागना है और इसने भी इधर भागना है. यू ऑल नो दिस राइट. इधर तवज्जो करनी बेटा. अहमद साहब, लुक एट द बोर्ड. असल रेस यही है इन दोनों ने यहां से यहां तक. बट यू ऑल नो कि होता क्या है. दिस गाय स्टॉप्स हियर, स्लीप्स, राइट. दिस गाय कीप्स ऑन गोइंग. और ये स्लो एंड स्टडी चलता रहता है. लेट्स मेक हिम गो स्लो एंड स्टडी. राइट. रेस कौन जीतता है? सो हमने कहा जी ये दिस इज द विनर. राइट. ओके. इस स्टडी इसका मॉरल क्या है बोला? सो द मॉरल इज, आपने कहा सर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. कोई और मॉरल इसके अलावा? मैंने थोड़े दिन पहले एक मीम देखी थी, उसमें वो कहता है जी जिंदगी बेशक दांव पे लगी और नींद पूरी करनी चाहिए. ये इसका मॉरल है. हाँ हाँ जी. हाँ. तो एक और ने कहा जी नेवर गिव अप. नेवर गिव अप भी लिख लेते हैं जी. वो जो आपने मोर कॉन्फिडेंट वाला लिखा वो भी लिख देते हैं जी. प्राइड हैथ फॉल. गुरूर का सर नीचा. राइट. मुझे लगता है हमारी जिंदगी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी पर्सनालिटीज में दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो पता क्या है? ये. वी ऑलवेज टॉक अबाउट थिंग्स आफ्टर दे हैव हैपेंड. हम कब्र पे फूल फेंकते हैं, जिंदा से नहीं बात करते. हम सारी बातें फिनिश लाइन के बाद की कर रहे हैं. आप मुझे बताइए, अगर खरगोश जीत जाता, कछुआ हार जाता. अगर खरगोश ना सोता, कछुआ जितना जो मर्जी कर लेता, खरगोश जीत जाता ना. आप मुझे बताइए फिर आप लोग क्या कहते हैं? फिर क्या मॉरल होता? स्टूडेंट स्टडी विंस तो फारग हो गया ना. फारग हो गया ना ये तो. नेवर गिव अप भी फारग हो गया. क्या फायदा हुआ नेवर गिव अप का? आप तो हार गए. प्राइड एथ फॉल. क्या? अब मेरा आपसे सवाल है, अब जरा गौर करना आपने. लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द रेस. अभी ये नहीं सोया. दिस गाय हैज नॉट स्लेप्ट येट. ये दोनों अभी नहीं भागे. अभी सिर्फ इन्होंने डिसाइड किया है कि हमने रेस में हिस्सा लेना है. लेट्स कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. हम जरा यहाँ पे ऐसे लाइन डालते हैं एंड लेट्स कॉल दिस स्टार्ट लाइन. द टाइम इज 00. रेस अभी शुरू. पूरा जंगल इकट्ठा हुआ हुआ है और ये रेसिंग ट्रैक पे है. एक काम करते हैं, सबसे पूछते हैं बारी बारी, सर्वे करते हैं कि यार आप लोग इसको भी जानते हो. अब याद रखिए हम कब की बात करें कि जिंदगी में अभी तक ये दोनों की रेस. सबसे बारी बारी पूछते हैं यार आपने इसको भी जिंदगी में देखा है ये कैसा इंसान है? इसको भी देखा है ये कैसा? इसका भी आपको पता है कैसी एक्टिविटी है, कैसे भागता है, इसका भी आपको पता है. यू टेल मी, कौन जीतेगा? शेर से पूछा है, शेर क्या कहेगा? कुत्ते से पूछते हैं किसका जीताएगा? बिल्ली, फॉक्स, हाथी. किसी से भी पूछेंगे किसको बताएगा? रैबिट से पूछते हैं कौन जीतेगा? अच्छा, अमानतदारी से कछुए को कहते हैं यार अल्लाह की कसम है तेरे पे, सच सच बता कौन जीतेगा? सारी दुनिया कह रही है रैबिट जीतेगा. इसको भी पता है रैबिट जीतेगा, लेकिन ये भागने के लिए खड़ा हो गया. हाँ, बेटे अभी कैसे पता आपको डर के आगे जीता? देखिए अगर आपने फजूलियात बोलनी है और आप चाहते हैं मैं क्लास में मजाक उड़ाऊं इस टाइम इस बात का, हम मजाक कर लेते हैं. लेकिन आप जिंदगी में बनेंगे कुछ नहीं फिर. यू विल ऑलवेज बी अ पैथेटिक जोकर, नथिंग मोर देन दैट. इफ यू वांट, हर किसी की अपनी अपनी मोटिवेशन है ना. आप चाहते हैं आप मरासी बने, मोस्ट वेलकम यार. मैं आपको उसके बारे में सिखा देता हूँ क्या ट्रैक है. बट इफ यू वांट टू रियली डू समथिंग इन लाइफ, आई थिंक ट्राई टू थिंक कि कौन सा ऐसा जवाब है जो दिल दे रहा है. आप इसलिए नहीं दे रहे कि लोग हंस पड़े. ठीक है. सो व्हेन आई थिंक अबाउट दैट आंसर, तो कछुआ क्यों भाग रहा है? या तो ये बेवकूफ है, दिस गाय इज क्रेजी, या सिर्फ भागने के पैसे मिलते होंगे.
या फिर इस मौके पर इसने ये सोचा है यार दिस इज राइट एंड आई डोंट केयर व्हाट द रिजल्ट इज, आई विल डू व्हाट इज राइट। लेट मी टेक यू बैक टू गजवा बदर। किधर लेके जा रहा हूं आपको मैं यहां से? जनाब गजवा बदर है कोई, इसके अंदर मैंने सुना है, अब आप लोग बताइएगा, हो सकता है मुझे ना आता हो, मैं मुझे शायद नहीं सही पता। सुना है गजवा बदर में मुसलमानों के पास 313 बंदे थे। सुना है ये जंग लड़ने नहीं आए थे। सुना है इनके पास तलवारें भी 313 नहीं थे। सुना है वहां से कुरैश की तरफ से जो कुफार आए थे वो मोर देन 1000 पीपल थे। सुना है उनके पास तलवारें भी 1000 से ज्यादा थी। सुना है उनके पास घोड़े और ऊंट भी थे। सुना है वो आए भी जंग की तैयारी के साथ थे। आज हम बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने जंग जीत ली। जरा बेटा जंग से एक रात पहले चले, सुबह जंग नहीं है। आज आप 313 लोग हैं। यू डोंट हैव फाइटिंग मीन्स, आपके पास कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं वापस मदीना चलते हैं। एंड देयर इज समबडी वो कह रहा है यार मदीना चले जाएंगे, मैं मारने आ रहे हैं, मदीना में आएंगे बीवी बच्चों को भी मारेंगे साथ। मरना ही है तो इधर मार लेता। आज रात क्यों डिसाइड हो रहा है कि हमने कल लड़ना है? कल तो जो हो रहा है फरिश्ते आ गए हैं मदद के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड। आज क्यों डिसाइड हो रहा है कि लड़ना है? इम्पॉसिबल। आप अमानतदारी से बताइए, किसी से भी पूछ, इन 313 से भी पूछ लीजिए कौन जीतेगा, ये क्या कहेंगे? मारे जाएंगे ना। फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्यों? यही सही है, राइट ये। लेट्स गो बैक टू वन अदर इवेंट। करबला। देर इज अ गाय, उस बंदे का नाम है हुसैन। मैं इस वक्त कोई इनके साथ रिस्पेक्टफुल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा आपके लिए कि आपको मेरा बाइस नजर आए। मैं कहता हूं आप समझे हम हैं ही नॉन मुस्लिम्स। लेट्स कंसिडर आवर सेल्स फॉर अ मोमेंट। वैसे तो हमारी हरकतें भी कई ऐसी हैं। फॉर अ मोमेंट लेट्स कंसिडर हम लोग नॉन मुस्लिम्स हैं। हम लोग क्या हैं? आप जरा जरा गौर कीजिएगा, एक आदमी है, मुझे पता है कि ये आदमी विद फैमिली गया है वहां पे। ही हैज अबाउट 100 पीपल विद हिम। इस 100 के अंदर 2 महीने का बच्चा इंक्लूडेड है। और सामने कम से कम जो फौज की तादाद किसी रिवायत में रवायत हुई है ना, वो 3000 है। वरना कई लोग बताते हैं 30,000 की फौज थी। उत्तर पूरी कायनात में कोई आदमी है जो कहे कि ये जीतेंगे? कोई ये कह सकता है ये जिंदा बच के जाएंगे? इनको सिर्फ एक काम करना है जी सर, सलार सरबुलार, इनको सिर्फ एक काम करना है। इनको, जिन्हें हम आज के दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। क्या? इनको कहना है यार ओके आई डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट यजीद। ये भी नहीं कहना आई एक्सेप्ट हिम एज अ कैलिफ। ओके आई विल नेवर स्टैंड अगेंस्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। पता है सारों को मार देना है। एंड इट इज नॉट दैट कि 5 मिनट का वाकया है, 10 दिन रेगिस्तान में गुजरे हैं ना। व्हाट डज ही डू? अपेरेंटली, अपेरेंटली दिखने में कौन जंग जीता? अपेरेंटली दिखने यजीद जीता, क्योंकि इनकी तो सारी फैमिली मार दी। लेकिन आज मुझे बताइए, पता है आपको मुसलमान ऐसे हैं जो यजीद को हजरत यजीद कहते हैं। ऐसे मुसलमान हैं जो यजीद को, मुसलमानों का एक फिरका है जो यजीद की फेवर में है। वो अपने घर में अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रख सकते। वो अपने घर में अपने बच्चे का नाम यजीद, जिंदा कौन है आज फिर? ये है असल में खुदा का आपसे तकाजा। खुदा आपसे चाहता ही नहीं आप जंग जीतें। हर इंसान की जिंदगी में बेटे कोई ना कोई मसला है ही है, पॉसिबल ही नहीं ना हो। वरना नहीं तो कुरान थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ मैं सबसे कुछ ना कुछ आजमाऊंगा। और आपसे ये तकाजा ही नहीं है कि अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, बिल्कुल भी नहीं है। और सबका डिफरेंट चैलेंज होता है। किसी का चैलेंज उसकी औलाद बन जाती है, किसी का चैलेंज उसका सगा भाई बन जाता है, किसी का चैलेंज फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाता है, किसी का चैलेंज मजदूरी बन जाता है। आपसे सिर्फ एक ही तकाजा है, आपका ईमान अल्लाह पर हो, चीजों पर नहीं। यू शुड बी ट्रस्टिंग अल्लाह, नॉट व्हाट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू। पहली बात ही क्या लिखी हुई थी? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। इसमें ईमान रखते हैं। आपसे तकाजा ये है कि जिसको आप हक समझते हैं खड़े हो जाए वहां पे, बस दैट्स इट। आपको मार भी दिया जाएगा ना, अल्लाह आपको जिंदा रखेगा। ये आपका चैलेंज है।
यजीद की फौज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते थे, मुंह से कहते थे हमें पता है आप हक पे हैं, लेकिन वो हक पे खड़े होने से डर रहे थे या लालच की वजह से। बदर के मौका पर जो काफिर लड़ने आए थे, कई लोग मुंह से कहते थे ना हमें पता है ये सच्चा है, लेकिन या डरते थे या लालची थे। जिसको हक जानते थे उस पर खड़े। बेटा जब पता हो ना जंग जीतनी है आपने, लड़ाई जीतनी है आपने, फिर लड़ाई लड़ने में कौन सी मुसीबत है? हाउ इज इट डिफिकल्ट एट मैं एक टीम हूँ क्रिकेट की, मुझे पता है सामने एक टीम है, हमने ही मैच जीतना है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैच फिक्स्ड है। अब मैच खेलते हुए क्या प्रॉब्लम है? जब मुकाबला हो कांटे का, तब जुर्रत चाहिए मुकाबला करने की। लेकिन जब ये पता हो कि आप जीत ही नहीं सकते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर यू टू विन, तब खड़े रहना अपने मुकाम पर। एंड इट कैन बी एनीथिंग। ये भी हो सकता है आपकी सास गुंडागर्दी करती है आपके साथ, इट कैन बी एनीथिंग इन लाइफ। आपका बाप नहीं अच्छा, आपकी माँ नहीं अच्छी, आपका भाई आपके पैसे लूट गया, इट कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप यहाँ आ गए हैं दुनिया में, किसी दुनिया को ठीक करने का फैसला कर बैठे हैं, लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। हाउ डू यू मेक डिसीजंस? अल्लाह ये कह रहा है आपने देखना है हक क्या है, स्टैंड देयर। मैंने आपको भेजा ही टेम्परेरी लिया इधर, ज्यादा से ज्यादा अगले क्या करेंगे, मार देंगे आपको। सो व्हाट, सो व्हाट, डू व्हाट इज राइट। इट कैन बी पेशेंस। शायद ठीक सिर्फ इतना ही आप सबर कर जाए। इट कैन बी पेशेंस। देखो ना एक आदमी, और किसी ने कहा बड़ा जबरदस्त जुमला है, कहता यार मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, तो दूसरा कहता यार सही बात कौन सी बर्दाश्त करनी पड़ती है? गलती तो बर्दाश्त करनी होती है, तुमने क्या कमाल किया मैं किसी की गलत बात नहीं बर्दाश्त करता? तो तुम्हारे क्या सबर आया तुम्हारे अंदर? सही बात, मुझे मेरे अबू आईफोन ले देना तो मैं इस पर सबर करूंगा। सुभान अल्लाह। यार अगर मेरी अब्बू पॉकेट मनी लगा देना ₹1,00,000 महीना में, बड़ा सबर करूंगा यार। और नलायक आदमी जब नहीं मिलेंगे तब सबर करना है। यू अंडरस्टैंड मैंने आपको क्या होता है? और इफ पोइम में रुडयार्ड किपलिंग ने भी यही बताया कि पुत्र सारे पुत्र बाकी दुनिया ऐसे ही करती है, मुश्किल हालात होते हैं उनके हवास खो जाते हैं, दिमाग ही घूम हो जाता है, समझ ही नहीं आती क्या करें। और ये मुझे पता मुश्किल होता। व्हाट डू यू डू? आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह मियाँ मुझे तौफीक देना। मैं आप देखें मुसलमान होते भी, मुसलमान भी ना बड़े अजीब हैं, सुन्नत से कम जो पता लगता है ना, मुसलमान बड़े ही अजीब हैं। आज के मुसलमान और पहले के मुसलमानों में बहुत फर्क है यार। हम लोगों को मसला आता है, हम अल्लाह से पता क्या दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक ये मसला हल करते हैं। पहले जो मुसलमान होते पता क्या करते थे, या अल्लाह पाक मुझे इस मसले से निमटने की हिम्मत देना, मसला नहीं हल कराते। एक औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, यू नो मिर्गी क्या होती है ना, आप एकदम से आपको सीजर होता है। और इसमें नहीं क्या बात है, सीजर्स का पता है ना आपको? कहते मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। अब वो रसूलुल्लाह के पास आई है, कुछ भी दुआ करा सकती है ना। दुआ पता क्या करा रही है? कह रही हुजूर मुझे ना दुआ दे दें, अगर कभी कहीं ऐसा हो कि मैं बाजार में हूं और मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो बेपर्दगी ना हो। साहबा कहते हैं कि वो बाजार में थी, मिर्गी का दौरा पड़ा जिस दौरे से वो मर गई, लेकिन चादर उसके ऊपर पूरी थी। क्या वो ये नहीं दुआ करा सकती मेरी मिर्गी ठीक हो जाए? जो रसूल खुदा और उसके सहाबा बदर के मकाम पर ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें इनसे लड़ने में मदद फरमा, वो ये नहीं दुआ कर सकते या अल्लाह इनको पहले ही बेड़ा गर्क कर दे। क्यों नहीं कर रहे? हम में और उनमें फर्क देख रहे हैं। हम कहते हैं अल्लाह में चैलेंज ही ना ले, हमें कोई मसला ही ना डाल हमारी जिंदगी में, हमें फेलियर फेस ही ना करना पड़े। वो क्या दुआ करते थे, अल्लाह पाक हमें इस काबिल बना दे कि हम फेलियर को फेस करें और जिंदा रहें। आर वी क्लियर सो फार? इधर तवज्जो रखें बेटा, इधर इधर आगे चले जी। अब इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं, किधर जाते हैं जी इसके बाद। मैंने अभी आपको रुडयार्ड किपलिंग का भी फॉर्मूला आज बता दिया। तो मैंने तीन चार आपको राइटिंग मॉडल्स बताया और एक रुडयार्ड किपलिंग का फॉर्मूला भी आपको बता दिया। एक और मॉडल आपसे डिस्कस करना है राइटिंग का। मैं आगे जाके अब मॉडल्स डिस्कस नहीं करूंगा, स्ट्रेट अवे कहा करूंगा कि इसमें ये चीज इस्तेमाल करनी है, इसमें ये चीज इस्तेमाल।
मेरा ख्याल है मॉडल शायद नहीं, मैंने और डिस्कस करना, मेरे जेहन में कोई और मॉडल आ नहीं रहा इस वक्त। हाँ, आवर ग्लास मॉडल भी लिखवाया था मैंने। चलो जी, वो भी लिखते हैं। सुने जी, एक मॉडल और मैंने लिखवाया था, थैंक यू फॉर, थैंक यू टू अहमद पुत्र। इसको फोन को बंद करो, बैग में डालो, बैग में, बैग पॉकेट में नहीं, बैग में। पॉकेट से बार बार चलेगा। एक और मॉडल है बेटे, मैं अक्सर बताता होता हूँ, आवर ग्लास मॉडल। दिस शुड बी द लास्ट मॉडल टॉक अबाउट। आगे चलते हैं। आवर ग्लास कैसी होती है बेटे, देखते हैं। आवर ग्लास कुछ कुछ ऐसी होती है बेटे, ठीक है, इधर प्लीज तवज्जो जरा। आवर ग्लास मॉडल हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? जब हमें बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, और वो बात दो दफा करनी हो, या दो इंपॉर्टेंट बातें करनी हो, तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात से हम बात शुरू करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर ही बात को क्लोज करते हैं। और हम ये जो पोर्शन है हमारा दरमियान वाला, इसमें हम फिलअप, ये फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, लेस इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इसके अंदर। जी जी। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फिल फॉर मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा है वो आ रहा है यूलोजी का। ये हमारे सिलेबस में नहीं है यूलोजी, लेकिन यूलोजी में हम ये इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हम सिलेबस में जो चीज शामिल है वो है स्पीच। स्पीच में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर। स्पीच में भी हम अक्सर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग हो बहुत स्ट्रांग हो, बड़े जोर से हमने बात की हो, दरमियान में हम कोई अननेसेसरी डिटेल्स देते हैं कनेक्टिविटी बनाने के लिए, और एंडिंग बड़ी स्ट्रांग करना चाहते हैं। यूलोजी में भी ऐसी, यूलोजी क्या होती है? किसी के मरने पर जो बात की जाती है उसको यूलोजी कहते हैं। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सिर्फ अखबारों में छपती है, वो भी तब जब कोई अमीर आदमी मरा हो। बाहर की दुनिया में हर शख्स की मौत पे उसकी कब्र पे खड़ा हो कोई ना कोई यूलोजी बयान करता है। यूलोजी क्या होती है? मरने वाले के बारे में कोई राय। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू योर होमवर्क फॉर टुडे। दिस इज योर रिटन होमवर्क, एंड दिस इज गोइंग टू बी चेक्ड ओवर द वीक, टुमारो ऑनवर्ड्स। और ये चेक कैसे होगा? ये चेक कैसे होगा कि ये आप लोग अपनी सीट पे खड़े होकर पढ़ के सुनाएंगे। इट इज जस्ट गोइंग टू बी वन पैराग्राफ टू टू पैराग्राफ्स होमवर्क। पैराग्राफ क्या है? होमवर्क क्या है आपका? सपोज यू हैव डाइड, एंड यू कैन सपोज इट एट एनी एज। आप इसको ये सोच सकते हैं कि आप अभी मर गए हैं, आप सोच सकते हैं 50 साल बाद मरे हैं, 20 साल बाद मरे। इट कैन बी एनी डे। आप सोचें कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने आप से, कि कितने साल आप जिंदा रहेंगे, मतलब आप ख्वाहिश क्या है आपकी कि आप कितना जिंदा रहेंगे। सपोज यू डाई एट सम पॉइंट, लेट्स कॉल इट, सपोज यू हैव डाइड, अ फ्रेंड, relative, or someone you know now is delivering eulogy on your grave, on your funeral कर लेते हैं। राइट बेटा, देखो चैट जीपीटी से सारे काम हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है करने नहीं चाहिए। जैसे वो होता है ना, हम घर में मेड रख सकते हैं बच्चे पालने के लिए, तो वो बड़ी होगी, जो वो आपका बच्चा या बच्ची जब बड़े होंगे, तो वो उसकी तरबियत मेड वाली होगी, आपके वाली नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? रख लें मुलाजिम बच्चे पालने के लिए, तो मुलाजिमों जैसी उनकी सोच होगी। जैसे मुलाजिमों की सोच कैसी है, अक्सर मिसाल के तौर पे आपका मुलाजिम ऐसा है जो हमेशा सच बोलने वाला है, खरा आदमी है, लालच नहीं करता। आपके बच्चे में भी ऐसे ही होगा। आपका मुलाजिम ऐसा है कि वो ढूंढ रहा होता है कब मालिक ना देखे तो मैं चोरी करूं, तो आप भी वैसे ही निकल आएंगे। इसी तरह चैट जीपीटी से आप लिख तो लेंगे, लेकिन शायद वो असल इफेक्ट
आपने एक्चुअली में सोचना है कि यार मैं अगर मर गया हूं तो हाउ व्हाट काइंड ऑफ डेथ डू आई वांट, मैं कैसा इंसान बनने के बाद मरना चाहता हूं कि लोग पीछे से मुझे कैसा याद रखें। क्या वो शुक्र अदा कर रहे हो अल्लाह का? यूलोजी क्या बेटे? सॉरी, यूलोजी, EU, ये मैंने दोबारा यहाँ थोड़ा नीट स्पेलिंग लिख देता हूँ ये रेंज। जब आप मर जाएं तो आप कैसा चाहते हैं, क्या याद रखा जाए आपका? तो वो कौन सी अच्छी बात है? बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यूलोजीज बेशक थोड़ी सी यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, फिल्मों की सुन लीजिएगा। व्हेन पीपल डिलीवर यूलोजीज, वो एक्चुअली इवेंट्स बताते हैं, क्लियर बताते हैं। ऐसा नहीं कहते बड़ा अच्छा आदमी था, बताते हैं क्यों अच्छा आदमी था, क्या चीज उसमें अच्छी थी। ऐसा नहीं कहते बुरा आदमी था, बताते हैं क्या बुराई थी उसकी। और यूलोजीज, अच्छी यूलोजीज में हमेशा खूबियां खामियां दोनों होती हैं। बताते हैं कौन सा ख्वाब उसने जिंदगी में पूरा किया, कौन सा उससे नहीं हुआ। दैट काइंड ऑफ यूलोजी शुड बी रिटन। और उस यूलोजी को संभाल के रखना है हमेशा। और हर महीने या हर 6 महीने बाद उसको निकाल के पढ़ना है कि यार जिस चीज के लिए मैं चाह रहा हूँ मरने से पहले ये हो चुका हो, क्या मैं उस तरफ काम भी कर रहा हूँ कि बस वेली ही मार रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर चॉइस। 600 लिखे बेशक 60 लिखे, योर चॉइस। जी क्लास है, 5 मिनट की ब्रेक है जी, फिर अगर नमाज का टाइम है, नमाज के बाद आप मैथ्स की क्लास लेंगे।